हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में हम लोग डेली की न्यूज़ कवर करते हैं। मैं रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपासना जैन आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं हम सेशन की शुरुआत किस तरीके से करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर कोई है तो वो भी डिस्कस करेंगे, और अगर जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर दिया हुआ है तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैप बेस अगर कोई न्यूज़ है तो उसकी लोकेशन हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे, कहाँ पर, मैप में। चलिए देख लेते हैं आज का कोट क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ में करते हैं। तो भाई आज का कोट क्या है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। तो इस कोट में बहुत अच्छी बात कही है। एक शब्द में इसमें चेंज किया हुआ है, एक शब्द में भी नहीं बल्कि एक मात्रा में आपको को आपका मतलब रिप्लेस कर दिया। चलिए इसको मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। वक्त तो लगता है डिसीजन लेने में, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस चीज में वक्त तो लगता है, लेकिन इतना ज्यादा वक्त मत लगाओ कि बाद में वक्त भी ये कहे कि मैं अब इस बंदे का क्या करूं। ठीक है, तो आई होप सब लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का भी ट्राई करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी करेंगे अपने लाइफ में। चलिए देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज जो क्या है। फर्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो भाई फर्स्ट न्यूज है आप लोगों की क्या, फर्स्ट न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किक्स ऑफ वीक लॉन्ग टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। मतलब यहाँ बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर कैंपेन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। समझ में आ रही है न्यूज़, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं क्या न्यूज़ है और क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं और इन स्टेटमेंट्स में से या तो ये दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है या फिर एक रॉन्ग है और एक करेक्ट है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस launched the week-long tele-law on wheels campaign on November 8, 2021, joining the celebrations of आज़ादी का अमृत महोत्सव। मतलब यहाँ बात की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में कि भाई यहाँ बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया है द वीक लॉन्ग, जिसका थीम क्या है, जिसका थीम है टेली लॉ ऑन व्हील्स। ये कैंपेन है, 8 तारीख को इसको लॉन्च किया है और ज्वाइन किया है सेलिब्रेशंस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देख लेते हैं आगे के स्लाइड्स में। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है द कैंपेन विल रन फ्रॉम 8 नवंबर टू 14 नवंबर 2021। सो अगर यहाँ करेक्ट आंसर की बात की जाए तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जी हाँ, इसकी दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों को करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, इस न्यूज़ का ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे तरीके से। 8 तारीख को यहाँ बताया गया है क्या, 8 नवंबर 2021 को न्याय विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ में सप्ताह भर चलने वाले टोली लॉ ऑन व्हील्स टेली लॉ ऑन व्हील्स, मतलब टेली लॉ ऑन व्हील्स नाम का जो कैंपेन है, इसको 8 तारीख को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बात बता दूं, ये कब से कब तक चलेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये अभियान चलने वाला है। चलिए देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। लोगों को उनके अधिकारों का उचित दावा करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र निवारण प्राप्त करने के लिए पूर्व मुकदमा सहायता के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के अभियान के हिस्से के रूप में कई कार्य किए जा रहे हैं। ये भी आपको पता होगा कि भाई जल्दी से जल्दी ना कोई भी केस है उसको सॉल्व किया जाए और न्याय वाले बंदे को, जिसको न्याय की जरूरत है, उसको न्याय दिलाया जाए। तो इन चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें फॉर्म में आई हैं।
बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। किसने? गवर्नमेंट ने। कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाता है और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाती है। चलिए, यह एक सप्ताह की अवधि गरीबों के लिए, जिसका थीम है डिजिटल कानूनी आधिकारिकता के माध्यम से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित बताया जा रहा है। मतलब जस्टिस फॉर ऑल थ्रू डिजिटल लीगल एम्पावरमेंट, इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ये इस चीज को डिवोट करेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। ये क्या है? गंगा मशाल क्या चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्या? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा द गंगा मशाल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, गंगा मशाल बिगिंस जर्नी फ्रॉम ऋषिकेश एंड हरिद्वार विल सेंसिटाइज लोकल पीपल अबाउट द रिवर। रिवर से रिलेटेड बात हो रही है, गंगा मशाल से रिलेटेड बात हो रही है और उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ हमें बातें देखने को मिल रही हैं। चलिए, ये मैं आपको बता दूं 8 नवंबर को इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? गंगा मशाल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होगी? उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से अपनी यात्रा इन लोग के द्वारा अपनी यात्रा शुरू की जाएगी। चलिए, मशाल गंगा किनारे 23 अलग अलग जगहों का दौरा करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कितनी जगहों के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, 23। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, यह स्थानीय निवासियों और नमामि गंगे स्वयं सेवकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करने वाला है। जिला प्रशासन, साथ ही गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, गंगा दूत और गंगा मित्र जैसे क्षेत्र के स्वयं सेवक यात्रा में पार्टिसिपेट और हेल्प भी करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है इन सारी चीजों के बारे में। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। तो मशाल को गंगा टास्क फोर्स के वीर योद्धा चला रहे हैं और यात्रा पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में समाप्त होगी। शुरू कहाँ हुई, समाप्त कहाँ होगी, क्या ऑब्जेक्टिव है, कब से कब तक चलेगी, किन्होंने स्टार्ट करी, कौन से स्टेट से स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीजें हमने इस न्यूज में प्रॉपर तरीके से कवर कर ली। आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं आज की थर्ड न्यूज की। तो भाई आज की अगली न्यूज है क्या, ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन ऑन नवंबर 15 इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ बताया गया है ट्राइबल प्राइड डे के बारे में, और ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा, 15 नवंबर को, कहाँ पर बेसिकली, तो ये एमपी में हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा भाई, मैम क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आप लोग ये पूछेंगे। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा। 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को कौन संबोधित करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पूछा गया है हु इज सेट टू एड्रेस द ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन इन मध्य प्रदेश ऑन नवंबर 15, 2021। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी कौन है, सबको पता है इनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये ही इसको मतलब इसके बारे में बोलेंगे। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, इसको शुरुआत करने वाले हैं 15 तारीख को, जो शुरू होगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन। यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन इन मध्य प्रदेश में स्टार्ट होगा 15 नवंबर को, जिसमें स्टार्टिंग करेंगे कौन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं और कुछ इनके बारे में, जो यहाँ बात की जा रही है, द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक एट द महासम्मेलन इन भोपाल जम्बूरी
मैदान, मतलब यहाँ बताया गया है क्या, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये महासम्मेलन हमें देखने को मिलेगा, जहां पर अपनी स्पीच देंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। महासम्मेलन के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आयोजन को चिन्हित करने के लिए राज्य भर में हर आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए और कुछ मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो भाई, आयोजनों के दौरान मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला स्वयं सहायता संगठनों, साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना, साथ में किसान सम्मान योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों और अन्य की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला जाएगा। अच्छा, अगर कोई स्टेट में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, महासम्मेलन या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप की कोई चीज, तो उसमें उस चीज के लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तभी उसके बारे में आगे और फर्दर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एमपी से ये रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी जी इसमें मतलब इसमें स्पीच देने वाले हैं अपनी। चलिए, तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है इन केस आपको, तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज। भाई ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। WTT के बारे में यहाँ बात की गई है। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश के बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्या, WTT मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप वर स्टार्टेड इन विच ईयर। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 1926। जी हाँ, 1926 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं क्या, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने महिला युगल चैंपियनशिप को जीता। जैसा कि आप सभी को पता है, जो इंडियंस है ना, मतलब इंडिया में वुमेन जो है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, स्पेस की कैटेगरी में, साइंस एंड टेक की कैटेगरी में, मतलब हर फील्ड में आज के टाइम पर वुमेन जो है अपना बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लेकर आ रही है और अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। चाहे इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया में तो दिखा ही रहे हैं ये लोग, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स में स्पेशली कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर किस नाम से रिलेटेड है, इसके बारे में जरूर से जरूर आपको थोड़ी सी नॉलेज अच्छे वे में होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। बत्रा और कामत दोनों 36वें स्थान पर रही हैं और 7 नवंबर 2021 को उन्होंने फाइनल में 3 खेलों में 23वें स्थान पर रही। साथ में यहाँ मैं बता दूं आपको, प्यूर्टो रिको की डियाज बहनों को इन्होंने हरा दिया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनका स्कोर्स अगर हम देखें तो 11-3, 11-8 और 12-10 फाइनल 3 गेम्स में उनका स्कोर रहा। और थर्ड वाले में द इंडियन डुओ सेव्ड 4 गेम्स पॉइंट्स टू विन द मैच। मतलब यहाँ मैं आपको बता दूं, तीसरे सेट में भारतीय जोड़ी ने 4 गेम, जो चौथा गेम था वो 4 गेम पॉइंट बचाकर मैच को जीत लिया। मतलब फाइनल स्टेज था उसमें फाइनली इंडिया को जीत दिला दी किन्होंने, बत्रा और कामत ने। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि क्या होने वाली है, जो कि है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होगा आप लोगों के एग्जाम्स में वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, विच एडिशन ऑफ गोवा Maritime Conclave 2021 has been organized by Indian Navy from November 7 to 9, 2021 at Naval War College, Goa। मतलब गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC 2021 का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 7 से 9 नवंबर 2021 तक
नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया। तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर आप लोग को बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा थर्ड एडिशन हमें 2021 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का देखने को मिला। चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 7 तारीख से ये 9 तारीख तक हमें देखने को मिला। कहाँ पर हमें देखने को मिला ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेवल वॉर कॉलेज गोवा में जो है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और हटके इसके बारे में। तो भाई बैठक की जो अध्यक्षता है ना वो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी के द्वारा की गई है। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं द थीम फॉर द GMC मतलब गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव इन 2021 इज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर IOR नेवीज टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। तो ये इस बार का जो रहा है वो थीम रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे IOR नौसेनाओं के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक मामला बताया जा रहा है। तो इस साल का जो थीम रहा है ये आपको पता होना चाहिए। किसने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो भाई जो कॉन्क्लेव है ना वो बांग्लादेश, साथ में कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स और सिंगापुर, श्रीलंका, साथ में थाईलैंड के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में 12 देशों के नौसेना प्रमुखों को एक साथ में लाया जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है बहुत ही ज़्यादा बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई और कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेगा एग्जामिनर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों के साथ साथ अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि है लीगल सर्विसेज से रिलेटेड। क्या न्यूज है, क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। जैसा कि आप सभी को पता है लीगल और इलीगल ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा हमें इंडिया में कई बार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए नेशनल लेवल पर जो लीगल सर्विसेज डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 9 नवंबर। 9 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ और इसके बारे में। तो भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों के द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किनके द्वारा इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए 1987 एक्ट के थ्रू। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ और इसके बारे में। तो भाई कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कहाँ लिखेंगे, आप लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि क्या रहने वाली है, जो कि है श्रमिक मित्र स्कीम। यहाँ बात की जा रही है श्रमिक मित्र स्कीम के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर एग्जाम में, तो क्वेश्चन किस टाइप से आप लोगों के लिए बनेगा। श्रमिक मित्र योजना डैश के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं श्रमिक मित्र योजना की स्थापना 9 नवंबर 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। बहुत अच्छी बात है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भैया दिल्ली में
सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाए और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अल्टीमेटली गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 9 नवंबर को। चलिए कुछ और इसके बारे में बातें कर लेते हैं। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में शुरू की गई, जिन्होंने कहा, क्या कहा कि श्रमिक मित्रों के माध्यम से यह योजना श्रमिकों के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाली है। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, क्या अरिपारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, केरल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है, पी विजयन यहाँ पर हमें मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं और इन्होंने अरिपारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। हाल फिलहाल में इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पर? केरल में। चलिए बात कर लेते हैं जिसे कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया था। तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको पूरा किया गया। साथ में हर साल 14 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन इसके द्वारा किया जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज, और इससे पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बता दूं। चलिए उद्घाटन समारोह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोलते हुए विजयन ने टिप्पणी करी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग विशेष रूप से बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये चीजें देखने को मिली। पिछले 5 वर्षों में वामपंथी सरकार ने कई घरेलू बिजली उत्पादन परियोजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन आप लोगों को पता है चीजें किस तरह से चल रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज की, ब्रेकिंग न्यूज जिसे हम कह सकते हैं पद्मा अवार्ड्स 2021 की बात की गई है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड इन 2021? देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है, क्या? क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है पद्मा अवार्ड, मतलब पद्मा अवार्ड के बारे में यहाँ बात की गई है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के बारे में बातें नहीं की गई हैं। तो यहाँ पूछा गया है पद्म अवार्ड्स कितने अनाउंस किए गए 2021 में। तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर आप लोग को बता दूं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 119। जी हाँ, 119 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है, बहुत अच्छी बात है, और 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी पता होना चाहिए आपको? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। चलिए उन्हें कला, समाज सेवा, साथ में सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं मामलों में आदि के साथ में विभिन्न बहुत सारी गतिविधियों के क्षेत्रों में भी इनको पार्टिसिपेट, मतलब इनको ऑनर किया जाता है इन सब चीजों के वजह से। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। वो डिलीवर करने वाले हैं 119 पद्म अवार्ड्स इस साल के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं देयर आर 7 पद्म विभूषण अवार्ड, 10 पद्म भूषण अवार्ड एंड 102 पद्मश्री अवार्ड। मतलब यहाँ बात की गई है 7 तो होंगे पद्म विभूषण। चलिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं 10 होंगे पद्म भूषण। चलो अगर यहाँ मैं बता दूं 112 जो है वो होंगे पद्मश्री अवार्ड्स। तो यहाँ पर मैंने कंबाइन करके भी बता दिया, अलग अलग करके भी बता दिया। तो आई होप चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं देयर आर 29 फीमेल विनर्स। अगर यहाँ मैं आपको बताऊं फीमेल विनर्स की बात, तो भाई यहाँ पर 29 फीमेल विनर्स हमें देखने को मिली हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की अंतिम न्यूज की।
अंतिम न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, और इससे किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बोला गया है टेलिंग नंबर्स, अ रैंकिंग ऑफ कंट्रीज ऑन ड्रग पॉलिटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। न्यूज क्या है वो डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्या, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। सो यहाँ हम करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 18वां। इंडिया को रैंक मिला है कौन सा, 18वां। चलिए ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 18th पोजीशन आउट ऑफ 30 कंट्रीज। मतलब 30 कंट्रियों में से इंडिया को जो रैंक मिला है वो कौन सा है, 18th नंबर का रैंक मिला है, 18th पोजीशन मिली है हमारी प्यारी सी कंट्री को। साथ में मैं आप लोग को बता दूं भारत को कुल मिलाकर 4600 का स्कोर मिला। तो यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में, स्कोर अलग होता है, पोजीशन अलग होती है, ठीक है। तो इन चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं क्या, अत्याधुनिक सजा और प्रतिक्रियाओं के उपयोग मानदंड पर भारत ने 63 में से मतलब 100 में से 63 स्कोर किया। तो यहाँ पर हमें चीजें इस तरह से देखने को मिल रही हैं। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं एक और चीज इसके बारे में, स्वास्थ्य और हानि में कमी पर इसने 100 में से 49 स्कोर किया। साथ में आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आनुपातिकता पर इसने 100 में से इसको 38 मिला। अच्छा दर्द और पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच पर भारत में 100 में से 33 स्कोर मिला। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना है, ठीक है, डिफरेंट डाउट भी है ना अगर किसी चीज से लेकर, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि भाई बुक्स ना बहुत सारी लॉन्च की गई हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स लॉन्च की गई हैं रेडियन लर्निंग के द्वारा। तो ये इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं, और अगर आप लोगों के यूजफुल कोई बुक है तो डेफिनेटली उसको बाय भी आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहाँ का, वेबसाइट का, साथ में टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर आप लोग को डेली बेसिस पर पीडीएफ देखने को मिलती है इसी सेशन की। और अगर आप लोग को क्योंकि नोट्स नहीं बनाने अगर आपको, तो वहां से पीडीएफ आप लोग अपने पास रख सकते हैं और पीडीएफ रिवीजन के मोड में आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।